गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की मेरी ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज मैं आपको कम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं 9th-10th में, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको पता है रियल नंबर्स में होती हैं, और जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो तो उनका सोल्यूशन कैसे होता है वो भी आप देखेंगे। तो चलिए, कल हम कर रहे थे पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z इजकल टू a प्लस आइटा भी जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है इज गिवन बाय क्या तरीका होता है z इजकल टू आर कास थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा। क्योंकि a के बदले हमने आर कास थीटा लिया है, इस r को हम कॉमन निकालते हैं, दोनों में से बाहर निकालते हैं तो कास थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। a के बदले यहाँ पर आर कास थीटा है और b की जगह आपका आर साइन थीटा है। और अगर हम b को a से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा आर कैंसिल और साइन थीटा बटा कास थीटा, तो टैन थीटा हो गया b बाई ए। टैन थीटा क्या होगा b बाई ए, और थीटा हो गया टैन इनवर्स b बाई ए। तो ये है पोलर फॉर्म। चलिए इसी पे हम क्वेश्चंस करते हैं आज। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यू करते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन बिलो इन पोलर फॉर्म। चलिए, हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 माइनस आल्टा। सोल्यूशन वी हैव z इजकल टू कम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हमें 1 माइनस आल्टा। अब आल्टा के साथ b होना चाहिए, ये a हमारा, तो हम b के बदले 1 लिखेंगे। जब आइटा के साथ कुछ नहीं है तो b के बदले 1, तो z इजकल टू 1 और बीच में माइनस के बदले प्लस, और ये जो -1 है आइटा के साथ जो हमने 1 लिखना है क्योंकि आइटा के साथ कुछ नहीं है तो माइनस भी उसको देंगे। तो 1 प्लस -1 इंटू आइटा, क्योंकि -1 प्लस से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस हो जाएगा, और 1 इंटू आइटा आइटा ही होता है। तो हेयर a इजकल टू 1 और b की जगह आ गया -1। वी नो पोलर फॉर्म इज गिवन बाय z इजकल टू क्या फार्मूला होता है आर कास थीटा प्लस आल्टा आर साइन थीटा। मैंने आपको भी बताया था आर कास थीटा प्लस आल्टा साइन आर साइन थीटा। अब आर कास थीटा कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट था हमारा जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर था, उसके पोलर फॉर्म है आर कास थीटा प्लस आर साइन थीटा। इनको कंपेयर करो तो आर कास थीटा की जगह 1 है तो 1 इजिकल टू आर कास थीटा, और आर साइन थीटा की जगह -1 है तो -1 इजिकल टू आर साइन थीटा। सो 1 इजिकल टू आर कास थीटा और -1 इजिकल टू आर साइन थीटा। अब इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग 3 और 4, पहले स्क्वायरिंग करो फिर ऐड करो। 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहले स्क्वायरिंग की फिर ऐड किया। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया और -1 का स्क्वायर भी 1 हो गया। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 हो गया 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है, तो 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर और रूट को हटा दें तो 2 रहेगा, यानी कि आर स्क्वायर क्या रहेगा 2। आर स्क्वायर क्या है हमारा 2। अगर स्क्वायर स्क्वायर हटा दें, रूट में हमने इसलिए लिखा क्योंकि रूट से स्क्वायर हटेगा तभी आर स्क्वायर 2 होगा, तभी आर स्क्वायर 2 होगा। और आप स्क्वायर स्क्वायर हटा दें तो आर की वैल्यू क्या आएगी √2। अगेन डिवाइडिंग 4/3 वी गेट, फोर्थ कौन सा हमारा, फोर्थ है हमारा आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कास थीटा, हो गया -1/1। तो आर साइन थीटा बटा आर कास थीटा, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड किया, आर साइन थीटा बटा आर कास थीटा हो गया -1/1। ये फोर्थ था हमारा आर साइन थीटा, इसको डिवाइड किया थर्ड से आर कास थीटा से, ये था -1, इसको डिवाइड किया 1 से, तो राइट साइड में भी डिवाइड करना है। अब आर कैंसिल, साइन थीटा बटा कास थीटा होता है टैन थीटा, हो गया -1/1। तो जब ऊपर वाला माइनस में हो तो अगर थीटा हो गया टैन इनवर्स -1/1। इट मीन्स थीटा जो है, क्योंकि ऊपर वाला माइनस है, ए माइनस है, नीचे बी वाला प्लस है, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। जब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस बाहर आ जाएगा, टैन इनवर्स ये 1/1, तो 1/1 मीन्स 1 हो गया, माइनस टैन इनवर्स, टैन ऑफ 1 होता है टैन 45, टैन 45 1 होता है। सो टैन और टैन इनवर्स कैंसिल, आ गया -π/4, क्योंकि π/4 होता है 45 डिग्री और टैन का 45 डिग्री होता है 1। टैन और टैन इनवर्स कैंसिल, नीचे आ गया -π/4। यहाँ से माइनस खत्म हो जाता है और माइनस बाहर आ गया, तो -π/4। अब फ्रॉम थर्ड द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 माइनस आल्टा इज गिवन बाय क्या फार्मूला था, z इज इक्वल टू r के बदले क्या आया, r हमारा निकला था √2, तो √2 कॉस ऑफ थीटा का निकला -π/4 प्लस आल्टा r के बदले √2 और साइन ऑफ थीटा के बदले -π/4। अब कॉस में ये माइनस ऑब्जर्व हो जाता है, गायब हो जाता है, लेकिन साइन में माइनस बाहर आता है, तो z इज इक्वल टू √2 कॉस ऑफ π/4 माइनस आल्टा साइन ऑफ π/4। तो हमने क्या किया, ये थर्ड इक्वेशन थी
सेकंड, इसे हमने z की वैल्यू r और थीटा की वैल्यू डाल दी, r की डाल दी √2 और थीटा की डाल दी -π/4। यहाँ पर भी r की √2 और थीटा की -π/4। इसका माइनस जो है वो कॉस की वजह से ऑब्जर्व हो गया, लेकिन साइन की वजह से बाहर आ गया। तो √2 कॉस ऑफ माइनस ऑब्जर्व होता है π/4, लेकिन साइन का बाहर होता है, तो माइनस बाहर आ गया, माइनस प्लस हो गया माइनस, क्योंकि साइन में माइनस बाहर आता है लेकिन कॉस में गायब हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है। √2 कॉस ऑफ π/4 माइनस प्लस हो गया माइनस आल्टा साइन ऑफ, क्योंकि √2 दोनों का बाहर है, साइन ऑफ π/4, क्योंकि इसका माइनस जो है वो बाहर आ गया, माइनस प्लस माइनस, और इसका ऑब्जर्व हो गया अंदर ही, कॉस ऑफ π/4। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व अंडर रूट को इस तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कम्प्लेक्स नंबर दिया है -1 प्लस आल्टा, इसकी भी हमने पोलर फॉर्म ढूंढनी है। वी हैव z = -1 प्लस आल्टा को हम लिखेंगे 1 + 1 × आल्टा, 1 × आल्टा, आल्टा ही हो गया। हेयर a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू 1 है। वी नो द पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला था, z = r cos थीटा प्लस आल्टा r sin थीटा। ये इसकी पोलर फॉर्म ऐसे लिखी जाती है। हेयर r cos थीटा क्या है -1 और r sin थीटा क्या है 1। सो -1 की जगह है r cos थीटा और -1 की जगह है, सो -1 की जगह हमने r cos थीटा लिखा, प्लस 1 की जगह हमने r sin थीटा लिखा और साथ में आल्टा है। सो -1 हमारा r cos थीटा और 1 हमारा r cos sin थीटा है। अब इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। इसी तरह r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, पहले स्क्वायरिंग करनी है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और r स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो r स्क्वायर = 2, दैट मीन्स r स्क्वायर √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2, तो r स्क्वायर 2 ही रहेगा। अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल तो r आ गया √2, इसमें भी r की वैल्यू √2 आई। अगेन डिवाइडिंग 4/3 वी गेट, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड से डिवाइड करेंगे हम। सो r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड करेंगे, r कैंसिल, साइन बटा cos हो गया, tan थीटा = 1/-1। सो tan थीटा हमारा आ गया 1/-1, तो थीटा आ गया tan इनवर्स 1/-1। जब नीचे वाला माइनस में हो, देखिए 1/-1, नीचे वाला माइनस में हो तो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस tan इनवर्स 1/1, ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट माइनस से हमें सिर्फ पता चल जाता है नीचे वाला माइनस हो या ऊपर वाला माइनस हो, इससे हमें पता चलता है क्वाड्रेंट कौन सा है। जब नीचे वाला माइनस में हो तो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो अब ये 1/1 ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ माइनस से हमें पता चला क्वाड्रेंट कौन सा है। जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो थीटा की वैल्यू आपको पता है, पाई माइनस tan इनवर्स 1/1 = पाई माइनस tan इनवर्स 1/1 1 ही होता है, और 1 को हम लिखते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 होता है tan 45, वो 1 होता है। तो 1 के बदले ये tan इनवर्स बाहर लिखा और 1 के बदले tan ऑफ पाई, क्योंकि tan पाई होता है 45, वो 1 होता है। tan और tan इनवर्स कैंसिल, तो पाई माइनस π/4, तो 4 × पाई हो गया 4 - पाई हो गया 3π/4, तो थीटा की वैल्यू 3π/4। तो पोलर फॉर्म क्या आई, z = r, r क्या हमारा √2 cos ऑफ थीटा क्या हमारा 3π/4 प्लस आल्टा साइन ऑफ, क्योंकि r बाहर है, और साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या है 3π/4। तो दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो इसी तरह आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म इजीली ढूंढ सकते हो। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, वी नो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, आपको पता है जिसकी डिग्री 2 हो, ax² + bx + c = 0, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो x² × 0 तो 0, ये डिग्री 2 खत्म हो जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, आपने 9 टाइम्स में भी पढ़ा है। a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इन वन वेरिएबल, x बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर्स में हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और इसका सोल्यूशन क्या था, x = -b + -√b² - 4ac/2a। ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये दो वैल्यूज निकालते थे, x की एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये सोल्यूशन हमारा रियल नंबर्स तक पॉसिबल था। अगर कम्प्लेक्स नंबर हो जाए, वो क्या, वेयर ये जो बीच वाला होता है b² - 4ac, इसको डिस्क्रीमेंट d कहते हैं। d = b² - 4ac इज कॉल्ड एज डिस्क्रीमेंट। नाउ इन केस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास रियल नंबर के बदले कम्प्लेक्स नंबर हो जाए, यानी कि
डिस्क्रीमेंट आपका नेगेटिव हो जाए, बीच वाला आपका माइनस में हो जाए, ये पहले प्लस में था। सो वेयर डी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ डिस्क्रीमेंट अगर आप नेगेटिव हो जाए तो हम क्या सोल्यूशन क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो डिस्क्रीमेंट है वो क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये सारा अगर माइनस में आ जाए इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रीमेंट डी, तो माइनस डी, अगर डी के बदले ये वाला डी था, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या था, डी, अगर डी के बदले बीच वाला माइनस डी हो जाए तो क्या एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, आपको पता है अंडर रूट ऑफ माइनस डी को हम लिखते हैं माइनस 1 इंटू डी, और अंडर रूट ऑफ माइनस 1 क्या होता है, आयोटा। सो माइनस बी प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट डी बटा 2a, क्योंकि हमने माइनस डी को लिखा माइनस 1 इंटू डी, तो अंडर रूट ऑफ माइनस 1 हो गया आयोटा। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस हो गया आयोटा और रूट में डी, आयोटा ये आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन किस में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये है आपका सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, किस में आ गई, आयोटा बाहर निकल आता है। इसी तरह एक्सरसाइज 5.3 लीजिए, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इजकल टू 0, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 3 इजकल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, कंपेयरिंग इट विद जनरल फॉर्म कौन सी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर के साथ ए है तो एक्स के साथ कुछ नहीं है तो ए की वैल्यू 1, बी एक्स यहाँ पर एक्स वाली फॉर्म है ही नहीं तो बी 0, ठीक है, एक्स का स्क्वायर कुछ नहीं है तो ए आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो ए की वैल्यू 1, यहाँ बी एक्स है, यहाँ बी एक्स वाली टर्म नहीं है तो बी आपका 0, और सी के बदले आपका 3, सी आपका 3, वही नो एक्स इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक्स इक्वल टू माइनस बी आपका माइनस 0 प्लस माइनस बी आपका 0 स्क्वायर माइनस ए आपका माइनस 4 फार्मूले का इंटू ए 1 इंटू 3 बाई 2 इंटू ए फार्मूले का 1, तो क्या हो गया माइनस 1 माइनस 0 प्लस माइनस 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 इक्वल 0 प्लस 0 स्क्वायर हो गया 0 माइनस 4 दिया 12, हो गया एक्स इक्वल टू 0 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 12 2 बटा 2, 2 1 सा 2, तो माइनस 12 का मतलब होता है आल्टा रूट 12, एक्स इक्वल टू 0 प्लस माइनस आल्टा रूट 12 बाई 2 विच इक्वल टू दो वैल्यू 0 प्लस आल्टा रूट 12 को आप बनेंगे 2 रूट 3, क्योंकि इसका स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर 4 4 3 सा 12, तो इसको 0 प्लस आल्टा 2 रूट 3 12 अंडर रूट 12 के बदले 2 रूट 3 बाई 2 0 माइनस आल्टा 2 रूट 3 बाई 2, एक वैल्यू प्लस में ली, पहली प्लस में और दूसरी 0 के साथ माइनस वाली, पहले 0 प्लस दूसरी 0 माइनस, पहले 0 प्लस दूसरी 0 माइनस, दो वैल्यूज़, तो 0 को छोड़ दो 2 2 कैंसिल, तो हो गया रूट 3 आल्टा आल्टा रूट 3 एक वैल्यू, और दूसरी 0 छोड़ दो, ये आ गया माइनस 2 2 कैंसिल, आल्टा रूट 3 और माइनस आल्टा रूट 3, तो ये इसकी दो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको हिंट देता हूँ, और सॉल्व ए भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए है तो ए की वैल्यू यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर 2 है, तो ए की वैल्यू 2 है, ए की जगह 2 है, और बी एक्स यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू है, यहाँ एक्स के साथ बी है, यहाँ एक्स के साथ कुछ नहीं है, जब कुछ ना हो तो 1, तो बी की वैल्यू 1 आ गई, और सी की जगह अंडर रूट 2 है, तो फार्मूला कौन सा है, वही एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको वैल्यूज़ को इसमें डालिए और एक्स की वैल्यू निकालिए जो कम्प्लेक्स नंबर्स में आई थी, आल्टा में जवाब आएगा इसका, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपका आंसर आया था, तो दो वैल्यूज आई थी, एक एक्स की आल्टा रूट 3 और दूसरी माइनस आल्टा रूट 3, सो दिस इज द सोल्यूशन। आप अगर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस में भी आंसर यहाँ पर भी छोड़ दोगे तो भी एक करेक्ट आंसर माना जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ आज का ये टॉपिक खत्म हुआ, कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।